जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होंगे 9 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का। पेपर का नाम है इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है AAC 204। इसके बाद आप लोगों को आज शाम तक लगभग 5 बजे तक 5-6 बजे के बीच में या फिर उससे पहले ही 2024 का भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, चलें। अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था AAC 203 का। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आप लोगों को रहा कि गुरुजी पेपर एकदम शानदार गया। तो 204 का भी पेपर एकदम शानदार जाएगा। ठीक है, क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, ध्यान से समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है। तो जातक ग्रंथों में श्रेणियों का कितने प्रकार का उल्लेख है? 18 प्रकार का उल्लेख है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, गुरुजी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग घबरा जाते हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, चाहे वो पीडीएफ हो, नोट्स हो, क्लास हो या फिर डाउट सेशन हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो ये आपका अपना ही चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए 5th और 6th सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, चाहे वो क्लास हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। और मैं कोशिश करूंगा कि रात को मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूं, जिसमें से 40-50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले हों। ठीक है, तो क्लास के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी मैं 2023 और 2024 दोनों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और क्लास भी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, या फिर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा हुआ था? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दाएं भाग का लेखक कौन था। दाएं भाग का लेखक ये आपके जीमूत वाहन थे, दाएं भाग के लेखक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। जल्दी जल्दी क्लास भी कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। ये एक बुक है दोस्तों, और इस बुक के जो लेखक हैं अभी तक अज्ञात हैं। ठीक है, इस बुक के लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। बलराम, ये कृष्ण के भाई थे बलराम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। तो जो आपका सोहगौरा का महास्थान अभिलेख है, इसमें अकाल से निपटने का उपाय बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सार्थवाह किसे कहते थे। सार्थवाह किसे कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो ये अभिलेख था दोस्तों गिरनार अभिलेख। ठीक है, गिरनार अभिलेख से प्रमाणित होता है कि जो मौर्य थे, ठीक है, इन्होंने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवैध मातृक की भूमि क्या थी? अवैध मातृक की भूमि ये क्या थी? तो ये एक प्रकार का वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भाग था, ये जल टैक्स था, वाटर टैक्स था, हाउस टैक्स था, रोड टैक्स था या फिर लैंड टैक्स था? मौर्य काल में भाग क्या था? तो ये लैंड टैक्स था। ठीक है, भूमि कर था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय पुरुषार्थ कौन सा है? तो आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म पहला है, अर्थ आपका दूसरा है, धर्म अर्थ काम आपका तीसरा है और मोक्ष आपका चौथा है। ठीक है, तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और पूछा है द्वितीय पुरुषार्थ यानी दूसरा पुरुषार्थ कौन है? तो अर्थ आपका क्या है? दूसरा पुरुषार्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बलि था, बलि उपकरण था, सिक्का था, वार्ता था या फिर टैक्स था यानी कर? तो बलि एक प्रकार का कर था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है? मौर्य समाज में 7 वर्गों का जो उल्लेख करता है वो इंडिका है। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज इनके लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेगास्थनीज इनके लेखक हैं इंडिका के। और मौर्य समाज में 7 वर्गों का जो उल्लेख करता है वो इंडिका पुस्तक करता है। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था परिवार, गुरुकुल, घर या फिर महल? जो गुरुकुल होते थे ये प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, श्रेणी क्या है? श्रेणी एक प्रकार का शिल्पकारों की जो समिति होती थी उसे श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा, इसमें याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे गारंटी के साथ। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और वल्लभी, ये चारों ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। इसको एकदम रट डालिएगा। इन सब ये कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला। और इनके संस्थापक कौन थे? इनकी स्थापना कब हुई थी? इसमें किस प्रकार के शिक्षा दिए जाते थे? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास बुक होगी तो पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, चले देखिए, कुछ बच्चे टॉपिक भी पूछते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। ठीक है, देखिए वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? तो मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में यानी पूर्व वाले सेक्टर में ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को आरंभ करने वाले कनिष्क थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा का लेखक कौन था? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, 23 का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैदिक काल में उपकुर्वाण शब्द किसके लिए उपयोग था? उपकुर्वाण जो शब्द है वैदिक काल में ब्रह्मचारी के लिए प्रयोग किया जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर वेद पूछे तो हमारे 4 वेद हैं, वेदांग अगर पूछेगा तो हमारे 6 हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो चारगाह के रक्षक होते थे इनको विविधाध्यक्ष कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 26 का।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धर्मगंज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में स्थित था। धर्मगंज नामक जो पुस्तकालय है ये आपका स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है। कृषि वार्ता का घटक है, पशुपालन भी, व्यापार वाणिज्य भी, आपका ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, ये तीनों आपके वार्ता के घटक हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका शिक्षा है ये वार्ता का घटक नहीं है, एजुकेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम यानी किस राजा ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था बताइए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तो जो अर्थशास्त्र है इससे मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। तो यह मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। डी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था। एकलव्य जो है स्वघोषित शिष्य, यानी एकलव्य ने खुद स्वीकार किया था कि जो द्रोणाचार्य हैं ये हमारे गुरु हैं। इनकी मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य प्रैक्टिस किया करते थे और ये दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, अर्जुन से भी अच्छे। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य ने एकलव्य से इनका अंगूठा मांग लिया, जिनके कारण इनका पूरा जीवन ही समझ लीजिए एक तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, इनका नाम कहीं बहुत ही कम चर्चे में है। चले बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है। तो अनाथ पिंडक। ठीक है, बौद्ध जातकों में अनाथ पिंडक को सबसे धनी व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम था। विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में एक्सचेंज का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या था, गाय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। तो यह मंदसौर अभिलेख से ठीक है पता चलता है, प्रकट होता है कि जो प्राचीन श्रेणियां हैं बैंक का भी कार्य करती थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में ठीक है वर्णित श्रेणी संगठन का जो नाम था पटवाय था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही। तो रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की जो बात कही गई है वो प्लिनी के द्वारा कही गई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय निधि जमा करता था। अक्षय निधि जमा करते थे श्रेणी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है, इस बार भी मुझे लगता है 100% आएगा। कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 39 का। आप लोग 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं ना, 3 सेमेस्टर में भी आपके ये कहीं ना कहीं जरूर छपा होगा। ठीक है, चलें, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। BA सेमेस्टर वाला आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और इसी तरह से मैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आपके लिए मेहनत करूंगा। बस आप लोगों का विश्वास ही मेरा सब कुछ है। ठीक है, चलें, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है। तो जो आपका इसमें निगम है, ठीक है, जो निगम है ये क्या है, ये एक ऐसा शब्द है जो बाजार केंद्र को संकेतित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।